Hello guys, this is Mohammad Talib and I am here to serve myself to teach and enhance your knowledge. Guys, आज हम पढ़ेंगे can and could के कुछ uses. ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक टेंस की पूरी सीरीज कवर कर चुके हैं. अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, अब देखिए can, पहले can देखिए, could इसके बाद हम समझेंगे. ठीक है, आप सिर्फ सेंस समझिए, मतलब तो सबको पता होता है क्या है, सकता है, लेकिन असल में यूजेस आपको कहाँ करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कैन, सकता है, एबिलिटी इन प्रेजेंट. एबिलिटी पता होगा आपको, एबिलिटी मतलब कुछ काम करने की क्षमता. ठीक है ना, वो आ सकता है, मतलब वो आ सकता है, एबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पर उसकी. ठीक है, देखिए एबिलिटी इन प्रेजेंट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको. वह आ सकता है. ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, रूल वगैरह नहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, बहुत इजी टेंस है ये. क्या है, ही कैन कम. आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, कैन लगाना है आपको, उसके बाद वर्ब लगाना है. ठीक है, ही कैन कम. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम उसे बुला सकते हैं. ठीक है, समझ रहे हैं आप, सकता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो क्या होगा, कैन. ठीक है, वी कैन कॉल हिम, हम उसे बुला सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं खाना नहीं खा सकता हूं, यहां पर नेगेटिव सेंस है. ठीक है, मैं खाना नहीं खा सकता हूं, आई कैन नॉट ईट फूड. ठीक है, कैन और नॉट आपको एक साथ लगाना है इसमें. ठीक है, साथ में ही लिखना है कैन नॉट. ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हें मार सकता हूं. ठीक है, एबिलिटी की बात हो रही है यहां पर, आप ध्यान रखिए, एबिलिटी. मैं तुम्हें मार सकता हूं, आई कैन बीट यू. ठीक है, फिफ्थ क्या है, क्या वे मुझे हरा सकता है. ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड ये इंटेरोगेटिव. ठीक है, क्या होगा इसका, कैन ही. कैन शुरुआत में आ जाएगा और सब्जेक्ट कैन के बाद. ठीक है, हराने को कहते हैं डिफीट. कैन ही डिफीट मी, क्या मुझे हरा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं उसके साथ नहीं खेल सकता हूं. ठीक है, आई कैन नॉट प्ले विद हिम. ठीक है, साथ में अगर आएगा तो विद एंड हिम. समझ गए आप ये. अब देखते हैं यूज ऑफ कुड. देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुड का कहां पर यूज होता है और क्या सेंस है. ठीक है, सिर्फ अगर कुड हमें दिया गया है तो क्या होगा, सका, पाया या सकता था. ठीक है, वहां पर मैंने क्या बताया था आपको, कैन की एबिलिटी क्या होती है प्रेजेंट में, वही सेंस रहेगा यहां पर, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास्ट में. ठीक है, सकता था, वहां पर क्या था, कैन मतलब सकता है, और यहां पर सकता था. एबिलिटी पर बात हो रही है यहां पर, इस बात को आप ध्यान रखें. ठीक है, देखिए अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए. किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सका, पाया या एबिलिटी में सकता था आएगा, दैट इज कुड. समझ गए. अब देखिए, मैं यहां आ सका, आई कुड कम हियर. ठीक है, एबिलिटी थी यहां पर ये कि मैं यहां आ सका, आई कुड कम हियर. ठीक है, कुछ आपको इन सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना होता, बस मैं रूल इसलिए नहीं आपको बता रहा कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आपको बस कुड लगाना है और बाकी वर्ब लगानी है. ठीक है, वह खाना नहीं खा सकता था, मैंने बताया था आपको, खा सकता था मतलब यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है. ही कुड नॉट ईट फूड. ठीक है, नेगेटिव सेंस है ये वाला. नेक्स्ट देखिए, हम खेलने जा सके. ठीक है, इसकी इंग्लिश देखिए, वी कुड गो टू प्ले, हम खेलने जा सके. यहाँ पे दो वर्ब है. ठीक है, जाना और खेलना. देखिए फोर्थ सेंटेंस, क्या हम बात कर सकते थे, ये इंटेरोगेटिव सेंस आ गया यहाँ पर. कुड वी टॉक, क्या हम बात कर सकते थे. वह यहां से जा सकता था, ही कुड गो फ्रॉम हियर. समझ गए आप, ये कुड गए, बहुत सिंपल सेंस था. अब मैं आपको बताऊंगा कुड हैव के दो यूजेस. क्या है वो, पास हो सकता था उसके साथ थर्ड फॉर्म. पहले आप यहां समझिए, मैंने आपको बताया था कुड, अभी बताया मैंने कुड, उसके साथ है सकता था, वो भी सकता था एंड ये भी सकता था. इन दोनों में क्या फर्क है ये समझिए आप पहले. ये वाला जो सकता था मैंने यहां पर लिखा है, ये जैसे मैं आ सकता था. ठीक है, मैं आया नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं आ सकता था, लेकिन मैं नहीं आया. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कुड हैव. समझ गए आप ये, और यहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, और ये वाला क्या है, पास हो सकता था, कुड हैव.
देखिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके पास मेरा पेन हो सकता था, ठीक है, उसके पास मेरा पेन हो सकता था। क्या होगा यहाँ पर, he could have my pen, मतलब have कहते हैं ना किसी के पास कुछ होना, होने को कहते हैं have, तो यहाँ पर वही सेंस है could have। should में भी मैंने आपको यही बताया था, अगर आपने should की वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार हो सकती थी, ठीक है, वही सेंस है बिल्कुल, I could have a car, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, उसके पास 50 रुपए हो सकते थे, he could have 50 rupees, ठीक है, समझ गए आप, ये could have का पास हो सकता वाला सेंस, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैं आपको दोबारा बताता हूं, क्या सकता था उसके साथ थर्ड फॉर्म could have, ठीक है। अब ये यहाँ पर एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, एबिलिटी तो थी उस काम करने की लेकिन वो काम हमने नहीं किया, ठीक है। मैं आ सकता था लेकिन मैं नहीं आया, ठीक है। अब देखिए वह यहां आ सकता था, ठीक है, एबिलिटी थी लेकिन वो यहां पर नहीं आया, he could have come here, थर्ड फॉर्म लगेगी, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम नहीं खेल सकते थे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, we could not have, नॉट के बाद आपको have लगाना है, प्ले की थर्ड फॉर्म played, we could not have played, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, मैं खाना खा सकता था, I could have eaten food, खाने को कहते हैं eat, थर्ड फॉर्म eaten, ठीक है, I could have eaten food, समझ गए आप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।